Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start with demonstrative pronoun. Okay, previous classes में हम kinds of pronoun पढ़ रहे थे जिसको हम अब continue करेंगे. So what is demonstrative pronoun? Let's start. Pronoun that are used to show or to indicate some nouns are called demonstrative pronoun. यानी कि आप जिन pronoun का use किसी नाउन को इंडिकेट करने के लिए या शो करने के लिए दिखाने के लिए करते हैं, आप उसे कहते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. दिस इज माई हाउस. यह मेरा घर है. तो यहाँ आप नाउन हाउस को इंडिकेट कर रहे हो, शो कर रहे हो किस वर्ड के थ्रू? दिस के थ्रू. सो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, नेक्स्ट इज दोज आर लिली फ्लावर्स. यानी कि वे लिली फ्लावर्स हैं. अब आप किनको शो कर रहे हो, किनको इंडिकेट कर रहे हो? लिली फ्लावर्स को कर रहे हो. किस वर्ड के थ्रू कर रहे हो? दोज के थ्रू कर रहे हो. तो ये क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. एक और बात जो आपको याद रखनी है, नॉर्मली दिस दैट दीज दोज ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ही होते हैं. तो कहीं भी अगर आ रहा है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप सीधे कह सकते हो कि दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, नेक्स्ट इज यूज ऑफ सम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अभी मैंने आपको बताया कि दिस दैट दीज दोज आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पर दिस दैट दीज दोज यूज कहाँ होते हैं? ठीक है, दिस यूज फॉर अ सिंगल नाउन व्हेन इट इज नियर. यानी कि सिंगुलर नाउन के लिए यूज होगा जब वो आपके नजदीक है. एंड दैट फॉर अ सिंगल नाउन व्हेन इट इज फार. ये भी सिंगुलर नाउन के लिए होगा लेकिन जब वो आपसे दूर है. एंड दीज फॉर प्लूरल नाउन व्हेन इट इज नियर. यानी कि दीज आप प्लूरल के लिए यूज करोगे बट जब वो आपके नजदीक हो. एंड दोज फॉर प्लूरल नाउन व्हेन इट इज फार. दोज आप प्लूरल के लिए यूज करोगे जब वो आपसे दूर हो. सिंपल सी बात है. दिस दैट फॉर सिंगुलर नाउन एंड दीज दोज फॉर प्लूरल नाउन, जिसमें से दिस एंड दीज नियर के लिए बट दैट एंड दोज दूर के लिए, फार के लिए. ओके, नेक्स्ट distributive pronoun. What is distributive pronoun? Pronoun that are used to show the distribution of a noun are called distributive pronoun. यानी कि वो noun जिनसे noun का distribution show हो उन्हें हम कहते हैं distributive pronoun. ठीक है, for example, each soldier has a gun. soldier sorry. तो हर सोल्जर के पास क्या है? गन है. तो यहाँ पे क्या है? हर एक की बात हो रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहा है. किस वर्ड से शो हो रहा है? ईच से शो हो रहा है. तो आप कहोगे ईच यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. एनी ऑफ दीज बुक्स विल डू. अब यहाँ पे एनी ऑफ दीज बुक्स यानी कि काफी सारी बुक्स के बारे में बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन सा शो हो रहा है. तो एनी वर्ड यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. These are none, any, some, each, every, either, neither, no one, everyone, anybody, nobody. इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होंगे आपके, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन. What is reciprocal pronoun? Pronoun that are made up of two different pronouns and show a mutual relationship are called reciprocal pronoun. यानी कि आपको सेंटेंस में टू प्रोनाउन या टू वर्ड ऐसे दिखाई देंगे जो कि अलग अलग होंगे बट आपस में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करेंगे. यानी कि उनका साथ मिलने पर ही कोई सेंस निकलेगा. उससे आप कहोगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, राज एंड सीमा लव ईच अदर. यानी कि राज और सीमा एक दूसरे को प्यार करते हैं. ठीक है, अब ईच यहाँ अलग वर्ड है, अदर यहाँ अलग वर्ड है. ठीक है, दोनों ही डिफरेंट है पर ईच अदर एक दूसरे को जब आपस में मिल रहे हैं तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं. तो आप इसे कहोगे कि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. ओके, सो ईच अदर इज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इंडियंस लव वन अनदर. यानी कि भारतीय एक दूसरे को प्रेम करते हैं. अब वन इज अ डिफरेंट वर्ड, अनदर इज अ डिफरेंट वर्ड, पर जब ये आपस में मिल रहे हैं तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, जिसका हिंदी मीनिंग क्या है? एक दूसरे को. तो ये आपका क्या होगा? वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ओके, नेक्स्ट इज नोट. ईच अदर इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट
टू थिंग्स। जब आप ईच अदर यूज करोगे तो आपको ये बात याद रखनी है कि ईच अदर वही यूज होगा जहां आप टू थिंग्स की, दो लोगों की या दो चीजों के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन वन अनदर इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट मोर देन टू थिंग्स। जब आप टू से भी ज्यादा बार लोगों के बारे में बात कर रहे हो तब आप वन अनदर यूज करोगे। लाइक इंडियंस, भारतीय तो बहुत सारे हैं, है ना, तो यहाँ पे हमने वन अनदर यूज किया। और जब हमने राज और सीमा के बारे में बात की, वो सिर्फ टू है ना, टू पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ईच अदर यूज करेंगे। ओके, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट इज होमवर्क टाइम। सो choose the correct form of pronoun from among the four options given before each example to fill in the blanks. आपको इन 4 ऑप्शंस में से जो भी करेक्ट लगे आपको वो फिल करना है। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस वर्क फॉर डैश ओन सेल्फिश इंटरेस्ट। अब हर आएगा, हिज आएगा, देयर आएगा या देमसेल्व्स आएगा, इट्स योर चॉइस। सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। डू यू नो डैश नेम। अब डू यू नो हर नेम, डू यू नो हिज नेम, डू यू नो हिम नेम, हिमसेल्फ नेम, देखिएगा। नेक्स्ट इज द बॉय डैश यू वर वेटिंग फॉर इज हेयर। नेक्स्ट, sorry, homework is over. I hope you like the class.